तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आउटसोर्सिंग के संबंध में कोई भी अपडेट होती है वो हम अपने चैनल एवं फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। चलिए करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की अपडेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक अपडेट है शाजापुर से है। ये 26 फरवरी को ये प्रकाशित की गई है। सरकारी शोषण की वैधानिक मुहर है आउटसोर्सिंग। यानी सरकार जो शोषण करती है या सरकारी शोषण जो करती है वो एक आउटसोर्सिंग के थ्रू एक बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। इस लेख में इसी के बारे में बताया गया है। ये देखिएगा, देश में वर्षों तक मजदूरों के शोषण के लिए ठेकेदारों को दोषी ठहराया जाता रहा है, लेकिन आज वही शोषण सरकारी हस्ताक्षर और सरकारी मुहर के साथ खुलेआम हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इसे आउटसोर्सिंग जैसा सभ्य नाम दे दिया गया है। रतलाम में ही ले लीजिए, निगम सहित सरकारी कार्यालय में 50% से अधिक पद रिक्त हैं। कई प्रमुख पदों पर प्रभारी काम कर रहे हैं। सरकार की इन स्थायी पदों पर नियमित भर्ती करने की जिम्मेदारी है। वहां अब एक ठेका व्यवस्था थोप दी गई है। परिणाम यह है कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाला कर्मचारी सरकारी होते हुए भी सरकारी नहीं है। न सेवा नियम, न सुरक्षा, न भविष्य, न पेंशन, न मंडी क्लासें मिलता है। इन युवाओं से पूरा काम लिया जाता है। फाइलें भी वही संभालते हैं, कंप्यूटर भी वही चलाते हैं, फील्ड ड्यूटी भी वही करते हैं, लेकिन वेतन ऐसा मानो कि स्वरूप दिया जा गया हो। समय पर भुगतान नहीं, ईपीएफ ईएसआईसी की कोई गारंटी नहीं, और सवाल पूछने पर एक ही जवाब, ठेका खत्म हो जाएगा। यही ये डर इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार से खर्च कम करने की नीति बताती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मानव श्रम को सस्ता करने की सरकारी योजना है। पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा जब ठेके की नौकरी स्वीकार करता है तो वह रोजगार नहीं पाता, वह केवल बेकारी से कुछ समय की राहत खरीदता है। आउटसोर्सिंग ने सरकारी तंत्र में एक नया वर्ग खड़ा कर दिया है, जो काम तो सरकारी करता है लेकिन अधिकार शून्य हैं। यह विडंबना नहीं बल्कि नीतिगत अन्याय की जो सरकार श्रम कानून बनाती है वही अपने कार्यालय में उन्हें कुचल देती है। ठेकेदारों के माध्यम से हो रहा शोषण अब सरकारी नीति बन चुका है। सवाल यह नहीं है कि आउटसोर्सिंग सस्ती है या महंगी, सवाल यह है कि क्या सरकार अपने ही नागरिकों के शोषण को वैध बना रही है। अगर वही विकास मॉडल है तो फिर बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, उसे संगठित और नियंत्रित किया जा रहा है। इस इतिहास दर्ज करेगा कि उस दौरान में काम तो लिया गया लेकिन भविष्य को स्थायित्व तो नहीं दिया गया। जब मेहनत स्थायी है तो भविष्य अस्थायी क्यों। तो दोस्तों, ये पूरी जो है लेख लिखा है, जो है आप देख सकते हैं, ये सरकार है, आप देख सकते हैं, देखिए व्यवस्था है पूरी। स्थायी पद उपलब्ध नहीं, नौकरी नहीं दी है, सिर्फ काम की लिया है। 8,000 रुपये में कोई भविष्य नहीं होता, यानी 8,000 रुपये में कोई भी भविष्य अपना गिरवी नहीं रखेगा। और इसी के तहत ये ठेकेदार लोग जो है काम करवा रहे हैं। ये सरकार का ही एक मास्टर प्लान है, जिसमें जैसे आप देख लीजिए, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पेमेंट सरकार 20-22 हज़ार से लेकर के 25,000 तक देती है कंपनियों को, और वही कंपनियां मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये जो है उस कर्मचारी को देती हैं। तो आप समझ लीजिए, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये का घपला सरकार और कंपनियां करती हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक जो है कर्मचारी के साथ ऐसा होता है, चाहे वो 3rd क्लास का हो, चाहे वो 4th क्लास का हो, चाहे वो 1st क्लास का कर्मचारी हो, सभी की जगह यही हो रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला जो है पूरे देश में हो रहा है, और इस देश के लिए सरकार को चाहिए कि इन अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी विभागों में सम्मिलन करें, क्योंकि इनको अनुभव की कोई कमी नहीं है। इनके पास अनुभव कूट कूट के भरा हुआ है। 10-10, 15-15 साल से वही पदों पर काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उस विभाग को मैनेज कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि उन्हें उन्हीं पदों पर नियमित कर देना चाहिए। अब इसमें आपकी क्या राय है? क्या इन कर्मचारियों को नियमित होना चाहिए, विभागीय सम्मेलन होना चाहिए? तो यस लिखिएगा, नहीं होना चाहिए तो नो लिखिएगा, लेकिन लिखिए जरूर। और फेसबुक पेज पे नहीं तो उसे फॉलो कर लीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।